नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 20 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ कि 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई मीटर में क्या है। तो दो खंभे ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये बड़े वाला खंभा है और ये छोटे वाला। इसकी हाइट है 30.5 मीटर और इसकी हाइट है 18 मीटर। अभी वो बोल रहा है कि इसके जो शीर्ष हैं एक तार से जुड़े हुए हैं, तो इनको मैंने जोड़ दिया। अभी बोल रहा है कि ये तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये दोनों के आधार को मैंने मिला लिया आपस में और इधर से मैंने इसको भी मिला लिया। अगर ये इधर 18 है तो ये भी 18 होगा, तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। ये कितना आएगा मेरे पास 12.5 और ये एंगल उसने बताया कि ये 30 डिग्री है। अभी मेरे को पता है कि 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। इधर 1 और इधर √3 और इधर 2। तो उसने क्या पूछा कि तार की लंबाई बतानी है हमें। तो तार की लंबाई किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू कितनी थी 12.5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 25 हो जाएगी। तो वही तार की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ कि निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 2014 से 2016 तक ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात। तो 2014 से 2016 तक ए प्रकार की कार कौन सी है, ये ब्लू वाली है इधर। तो 2014, 15 और 16। तो इसमें ब्लू वाली कितनी है, तो 200 और 150 350 होगी इधर। और 16 में कितनी है 275। अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 625। तो ये ए प्रकार की कार है 14 से लेके 16 तक। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि 2015 से 17 तक बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो 2015 से 17 देखना अभी हमें। ये 15 है, ये 16 है और ये 17 है। तो इसमें मेरे को बी प्रकार की कार देखनी है। बी कौन सी है, ये रेड वाली है। तो इधर से कितना हो जाएगा 250 और 200, ये कितना हो गया 450 हो गया इधर। और अभी 17 में कितना है 275, ये और इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 725। अब ये बोल रहा है कि ये 625 725 से कितने परसेंट कम है, तो 100 कम है। कितने पे 725 पे कम है और इनटू में 100 आ जाएगा। तो 25 से कट होगा, 25 चौका 100, इधर आएगा 25 दूनी 50 आएगा और 25 निमा 225। तो आ जाएगा मेरे पास 400 अपॉन में 29 को अगर मैं कट करूंगा तो ये कितने में जाएगा 29 से कम 29, तो 11 बच गया 110। तो आ जाएगा 29 × 87, मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक बार अपने ऑप्शन देख लेता हूँ। ऑप्शन में मेरे को क्या दिया हुआ है, ऑप्शन है मेरे 13.8। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। इसको सोल्व करके मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें ए की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में भी अगर मैं 45 रखूंगा ना तो एक भी ऑप्शन मेरा सेम नहीं आएगा। तो अगर मैं इसमें 45 रखूँ तो कोसिकेंट 45 कितना होता है मेरा √2 और उसकी पावर 4 कितना आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। और इनटू में 1 माइनस कोसिकेंट 45 कितना होता है 1/√2 और उसकी पावर 4 कितना आ जाएगा 1/4 और इधर आएगा -2 इंटू में क्या आएगा cot 45 क्या होता है मेरा 1 होता है। तो 1 लिख देता हूँ, उसका स्क्वायर भी 1 आएगा और माइनस में 1 इधर। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा 4 × 3/4 और इधर से आ जाएगा -3। तो 4 से 4 कट होगा और 3 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं दिया हुआ है कि 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत d है। यदि अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो मेरे को 11 क्रमागत धन पूर्णांक दिए हुए हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 धनात्मक पूर्णांक होगी मेरे ये। तो इसमें से इसका एवरेज क्या आ जाएगा, तो 5 में इधर छोड़ देता हूँ और मैं 5 इधर छोड़ देता हूँ। तो इनका एवरेज मेरे पास आया 6। तो ये d की वैल्यू है, तो d = 6 है। अब ये बोल रहा है कि लास्ट के 2 छोड़ देते हैं। तो 10 और 11 को मैं छोड़ देता हूँ, तो ये 2 में कट कर देता हूँ। तो अभी कितने बचे मेरे पास 9 बचे। अगर इनका एवरेज मेरे को निकालना होगा तो क्या करूंगा, तो 4 तो मैं इधर छोड़ दूंगा इस तरफ और 4 में इस तरफ छोड़ देता हूँ। तो बीच में क्या बचेगा, बीच में मेरा 5 बचेगा। तो ये मेरा एवरेज होगा। तो अभी नया एवरेज ये आया है। तो उसने पूछा है कि अंतिम 2 को हटा दिया जाए तो एवरेज में कितनी कमी या वृद्धि होगी। तो अभी एवरेज कितना है मेरे पास
5 आया है और पहले कितना था 6 था, तो एक की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा है मेरा, विल डिक्रीज बाय 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा 1 कि उसमें एक की कमी होगी उसके एवरेज में। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ कि निम्नलिखित पाई चार्ट किसी कारपोरेट कार्यालय के कर्मचारियों के विभिन्न आयु समूहों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों की कुल संख्या 2500 है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 38 प्लस वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या 28 प्लस से 38 वर्ष के आयु वर्ग के कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 38 प्लस टू 48 ईयर्स। तो ये वाला मैं ले लेता हूँ और ये वाला भी मेरे को लेना पड़ेगा और ये वाला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला कि 38 प्लस वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग, तो ये तीनों मेरे को लेने पड़ेंगे। तो ये ऐड करके कितना आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आया 40 और 15 55 आया मेरे पास। तो अभी मेरे को क्या लेना है कि 28 प्लस से 38 वर्ष के आयु वर्ग के, तो ये कौन सा है, ये वाला है 25%, ये मेरा 25% हो गया। अभी बोल रही है 55, 25 से कितना ज्यादा है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 30 ज्यादा है और कितने पे 25 पे और इंटू 100 करूंगा क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालना है। तो 25 से कट होगा 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा मेरा 120%। तो ये ऑप्शन देख लेता हूँ मेरा कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि 6 10a इंटू 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 10a है। दिया गया है जो a की वैल्यू हो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो साइन a प्लस कोस a का मान ज्ञात करें। तो 10a को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 6x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस एक्स। इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x और इधर से माइनस 5 और प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो मेरा आया अभी 6x स्क्वायर और प्लस में मेरे पास आया 7x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी मेरे को दो जोड़े ऐसे लेने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई तो हो -30 और जिनका जोड़ हो +7। तो मेरा 3 और 10 हो जाएगा। तो 3 को मैं माइनस का ले लेता हूँ और 10 को मैं प्लस का ले लेता हूँ। अभी इधर x स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है, 6 है, तो अपॉन 6 कर देता हूँ। इधर भी अपॉन में 6 करूंगा। तो अगर मैं इधर से 10a की वैल्यू निकालूं तो इससे तो मेरी माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। इधर से मेरी 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10a इज इक्वल टू 1/2। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो इधर से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की ये वाली, तो इधर मैं ले लेता हूँ ये मेरा a एंगल है, तो इसमें 10a क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये वाली भुजा पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी, ये √5 आ जाएगी। तो मेरे को निकालना साइन a प्लस कोस a। तो इसमें साइन a क्या है 1/√5 और प्लस में कोस a क्या है 2/√5। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरा आ जाएगा 3/√5। तो ये ऑप्शन देख लेता हूँ मेरा कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ कि निम्नलिखित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है, दशमलव के 2 स्थानों तक सही। तो इसमें मैं देखता हूँ इधर कितना था 70 था और इधर 105 है और इधर 130, इधर 115, 95 और 45। तो इधर से 70 से 105 तक वाला तो ज्यादा रहेगा, इसको मैं नहीं चेक करूंगा। 95 से 45 ये भी ज्यादा रहेगा, इसको भी चेक नहीं करूंगा। तो केवल हम ये 3 चेक करेंगे। तो 105 से 130, 130 से 115 और 115 से 95 ये वाले चेक करेंगे। अगर मैं 105 से 130 को देखूं तो कितनी वृद्धि हुई है, 25 की वृद्धि हुई है, कितने पे 105 पे। अगर मैं 130 से 115 देखूं तो 15 की कमी हुई है, तो कितने पे कमी हुई है, वो 130 पे कमी हुई है। तो अभी मैं 115 से 95 देखूं तो कितने की कमी हुई है, 20 की कमी हुई है, कितने पे 115 पे। तो अभी मेरे को इनमें से सबसे छोटी जो भिन्न है वो देखनी है, क्योंकि उसने मेरे से पूछा है कि न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है। जो भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी हम उससे परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि उससे ही सबसे कम आएगा छोटी भिन्न से। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 5 से कट करता हूँ, तो 5 से कट करूंगा तो 5 ये 21 आएगा, ये आएगा इधर 3 5 से कट करके ये मेरा आ जाएगा 26। इसको कट करूंगा 5 से तो ये 4 और ये मेरा आएगा 23। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ एक बार कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। अगर मैं इन दोनों को चेक करूँ तो 21 × 63 और 26 × 130, तो ये बड़ी होगी, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये वाली छोटी है मेरी 3/26। तो अभी दोनों में से चेक करता हूँ मैं 3/26 और 4/23 में। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा तो 23 × 69 होता है 69 और 26 चौका ज्यादा ही होगा कुछ ना कुछ उससे। तो ये वाली भिन्न भी मेरी बड़ी होगी।
तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। तो ये दोनों मैंने छोड़ दी, ये वाली भी छोड़ दी और ये वाली भी छोड़ दी। तो बची कौन सी मेरे पास, अभी मेरे पास बची 3/26। तो इसका मेरे को परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100 कर देता हूँ। तो ये कितने पे कट होगा, अभी 2 से, ये 13 आएगा, ये मेरा आ जाएगा 50। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये मेरा आया 150 और अपॉन में 13। इसको मैं कट करूँ तो ये आ जाएगा मेरा 13 एकम 13, तो कितना आएगा 20। तो 13 एकम 13 तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा मेरा। तो एक बार मैं अपने ऑप्शन देख लेता हूँ कौन सा है ऐसा मेरा ऑप्शन। हाँ, मेरा एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 2, 11.54%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया होगी केंद्र ओ वाले वृत्त पर बिंदु ए और बी स्थित हैं। पी ए और पी बी बाहरी बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका सेंटर ओ है। तो ये मेरा ओ पॉइंट है। अभी बाहर कोई बिंदु पी है, यहाँ से वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पी ए और पी बी। ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी। और मेरे को क्या दिया हुआ है कि यदि पी ए और पी बी 42 डिग्री पर एक दूसरे की ओर झुके हैं तो ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री दिया हुआ है। तो मेरे से पूछा क्या है कि एंगल ओ ए बी का माप ज्ञात कीजिए। तो ये वाला एंगल ओ को ए से मिला देता हूँ और ए को बी से। तो ये वाला एंगल उसने मेरे से पूछा है, तो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल का हाफ होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 21 डिग्री हो जाएगा। और ये होता कैसे है, अगर मैं इसको ओ को बी से मिला देता हूँ तो ये वाला एंगल ओ और एंगल पी का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इस ट्रायंगल ओ ए बी में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन सब में क्या है, ये ओ एंगल कॉमन है। तो इधर से मेरे को क्या पता चला कि जो एंगल पी है ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल और प्लस में इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये रेडियस है ओ ए और ओ बी, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो इक्वल होके कितने हो जाएंगे, 21 ये हो जाएगा और 21 ये हो जाएगा। तो इसको याद ही रख लो कि हमेशा जो ये वाला एंगल होता है ना, इस एंगल का हाफ होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 2, 21 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया होगी एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, यह पाया गया कि अभी 21 दिनों का प्रबंध और है। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया। तो हमारे पास लड़के कितने थे, 350 और कितने दिनों का प्रबंध था, 25 डेज का। अभी उसने बताया कि 10 दिनों के बाद, मतलब 10 दिन तक तो सारे के सारे लड़के वहीं थे। अगर कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित नहीं करते तो सभी के सभी लड़कों के लिए कितने 15 दिन का और प्रबंध था उधर ही। तो अभी वो बोल रहा है कि अगर कुछ शिफ्ट कर दिए तो 21 दिनों का प्रबंध बच गया। तो इधर से मेरे को क्या पता चला कि 350 लड़कों के लिए 15 दिन का प्रबंध था। लेकिन वो बोल रहा है कि कुछ लड़के चले गए तो वो कितने दिन हो गए, तो वो 21 डेज हो गए, फिर मतलब 6 दिन बढ़ गए क्योंकि लड़के कम हो गए, इस वजह से बढ़ गए। तो अभी उसने क्या पूछा कि कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया। तो इसमें मैं क्या निकालूंगा कि 350 लड़के थे तो कितने लड़के उधर बचे हैं, तो मेरे को निकालना है। तो मैं करूंगा 350, तो कम लड़के बचे हैं तो कम के लिए मैं कम से गुना करूंगा और ज्यादा से भाग, तो इंटू 15 और अपॉन में 21। तो इसको मैं कट कर देता हूँ 7 से, 7 या 21, 7 पंजे 35, 0, 3 से कट करूंगा तो 3 पंजे 15। तो ये मेरा कितना आया, 250 आया। तो अभी उधर 250 लड़के बचे हुए हैं और शुरुआत में कितने लड़के थे, 350 थे। तो कितने कम हो गए, इसमें से 100 लड़के कम हो गए, मतलब 100 लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दी होगी यदि 0.4x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो 0.064x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करें। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इसका क्यूब करना है। इसका क्यूब करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0.064x क्यूब और प्लस में 1/x क्यूब और प्लस में क्या आ जाएगा 3 इंटू 0.4x इंटू 1/x और इंटू में क्या आ जाएगा 0.4x प्लस 1/x और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है। तो इंटू में 5 कर देता हूँ, इक्वल टू किसके आ जाएगी 125, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। इधर से x कट गया तो इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आएगा 5 और 20 या 60, तो 6 आया मेरे पास इधर, इसको मल्टीप्लाई करके। तो इधर लेके जाऊंगा 6 को तो 6 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा 119। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर है मेरा 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया होगी मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 खर्च किए, फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता। तो उसने 22,000 में खरीदी थी और 3,000 रुपये उस पर एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तो उसका टोटल सीपी क्या आ गया, तो उसका टोटल सीपी आया मेरे पास
25,000 रुपए, उसने उसको 12% लाभ पर बेच दिया। अभी वो बोल रही है यदि उसने उसे 500 कम में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, तो उसका प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो कम होगा। तो ये 500 को मैं निकाल लेता हूँ कि ये 500 इस 25,000 का कितना परसेंट है। अगर इसका 1% में निकालूं तो कितना 250 होगा। तो 500 क्या है, इसका 2% है। स्टार्टिंग में उसने बोला था कि उसने उसको 12% लाभ पर बेचा है, तो 500 कम करके कितना कम हो गया, 2% कम हो गया। तो उसका भी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो 12 - 2 हो जाएगा, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 10%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ कि किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपयों में ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो इसने क्या दिया हुआ रेट 15% दी हुई है और टाइम है मेरे पास 2 वर्ष, और मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है 1944 रुपए। तो अभी 15% के हिसाब से मेरे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में परसेंटेज में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 2.25%, इक्वल टू किसके दिया हुआ है 1944 के। अभी क्वेश्चन में उसने मेरे से क्या पूछा कि इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मतलब वो राशि भी सेम है और वो टाइम भी सेम है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है 10%। तो मेरे को 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या करूंगा मैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल में मेरा 10 + 10 और प्लस में 1, तो 21%। तो 21% की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं, इंटू में 21 और अपॉन में हो जाएगा 225 और दशमलव हटा के मैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं कट कर लेता हूँ 25 से, 25 निमा 225 और 25 चौका 100। तो 9 से इसको कट करूंगा तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, तो 9 एकम 9 और 9 छीक 54। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी मेरा आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, यूनिट डिजिट देख लेता हूँ सबसे पहले। तो 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 आएगा और 6 के साथ करूंगा तो 24, मतलब यूनिट डिजिट आएगी मेरी 4, जो भी मेरा आंसर आएगा उसकी। तो एक बार अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो एक में ही मेरी यूनिट डिजिट 4 है, तो क्या होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो पूरा इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा 18,144 रुपए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो इधर प्रॉफिट परसेंटेज मेरे को कितना दिया हुआ है 20%, और इधर रुपयों में मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30.80। तो इधर से 20% की वैल्यू क्या है मेरे पास, 20% की वैल्यू मेरे पास है 30.80। तो मेरे को निकालना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20% लाभ है तो कितना हो जाएगा 120%। तो मेरे को 120% की वैल्यू निकालनी है। तो इसका कितना गुना है, 6 गुना है, तो इसका 6 गुना करना पड़ेगा मेरे को। तो 6 गुना करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 8 = 48 और 6 × 3 = 18। तो ये मेरा आ गया 184 रुपये और 80 पैसे। यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया होगी 2 केंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे एक वर्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर है। वर्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल क्या है, निकटतम पूर्ण संख्या तक ज्ञात करना हमें। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिनका सेंटर सेम होगा, क्योंकि उसने दिया होगी केंद्रीय वृत्त है। तो अभी अंदर वाले की रेडियस में क्या मान लेता हूँ स्मॉल r, और बाहर वाले की क्या हो जाएगी कैपिटल R। तो अभी पथ की चौड़ाई कितनी दी हुई है, मेरे को 3 दी हुई है, मतलब मेरे को कैपिटल R - स्मॉल r = 3 दिया हुआ है। अभी उसने बोला है कि उसकी आंतरिक परिधि 264 मीटर है, मतलब ये हो गया 2 पाई स्मॉल r = 264 हो गया। तो इसको 2 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 132, और इधर से पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7 इंटू में r इक्वल टू कितना हो जाएगा 132। तो 22 से इसको कट करूंगा तो कितने पे कटेगा 6 पे। तो r की वैल्यू इधर से क्या आई 42, तो स्मॉल r मेरे पास आया 42। उसने मेरे से पूछा है कि पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा पाई कैपिटल R² और माइनस पाई स्मॉल r²। तो इसको सोल्व करके क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई r + r और इंटू में r - r। तो इधर से पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और इंटू में r + r क्या हो जाएगा, इधर से ये कितना है 42। अभी इधर से कैपिटल R कितना हो जाएगा मेरे पास स्मॉल r + 3, तो ये कैपिटल R हो गया मेरे पास 45। तो इधर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, r + r की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर से, तो मेरी होगी 87 और इंटू
r माइनस आर क्या होगा मेरा 3 होगा। अभी मेरे को इसको सोल्व करना है, तो 22 को मैं थोड़ी देर के लिए 21 मान लेता हूँ, क्योंकि 7 से कट जाएगा। तो इसको कट करूंगा तो 7 या 21, और जो कट करके मेरा आंसर आएगा ना, तो वो उससे थोड़ा सा ज्यादा और मेरा आंसर होगा। तो मैं एक बार अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लूंगा फिर मेरा आंसर क्या आएगा। तो मेरा कितना आ गया 87 इंटू 9, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 9 से। तो 9 63 3 और 6, 9 8 72 और 6 78। तो मेरा आंसर 783 और प्लस में आएगा। 783 प्लस में कौन सा ऑप्शन है मेरा, तो ये वाला आंसर मेरा नहीं हो सकता, और ये वाला भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, तो एक मेरे पास 820 बच गया, एक 948, तो 780 से मेरा थोड़ा सा ही ज्यादा होना है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा 820। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां संख्याओं 7, 24 और 30 के समानुपाती है तो त्रिभुज है। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता है इधर से, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, जिसकी भुजाएं मेरे पास होती है 7, 24 और 25। तो इसने क्या दिया हुआ 7 और 24 तो इधर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 30, मतलब उसने 25 की जगह मेरे को 30 दे दिया। अगर मैं इस भुजा को बढ़ाऊंगा तो ये वाली भुजा मेरी इस तरफ आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, तभी ये बढ़ेगी इधर, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो ये वाला एंगल भी बढ़ जाएगा इससे। तो ये एंगल अगर 90 प्लस हो गया तो वो कौन सी ट्राइंगल बन जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, तो वो अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ कि 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें एलिगेशन अप्लाई कर देता हूँ। तो इधर कितना है 80% है, और इधर मेरा 90% है, और बीच में क्या दिया हुआ है 87%। तो एलिगेशन लगाऊंगा तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, और 87 में से 80 को माइनस करूंगा, तो इधर मेरा आ जाएगा 3 और इधर मेरा आ जाएगा 7। तो टोटल मेरे पास कितना आया, टोटल मेरे पास 10 आया, और उसने दिया कितना क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, तो इसका डबल डबल हो जाएगा। तो इधर 6 आएगा और इधर मेरा 14 आएगा। अभी उसने पूछा कि 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा, तो 80 के नीचे क्या है 6 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दी होगी केंद्र O वाले वृत्त में पी ए और पी बी क्रमशः बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर है O। तो इधर से पी ए और पी बी में 2 स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा है पी पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है मेरा बी। अभी उसने क्या दिया हुआ है कि दीर्घ चाप ए बी पर एक बिंदु सी है, मतलब यहाँ पे कोई एक बिंदु है सी। यदि ए सी बी इजिकल टू 50 डिग्री, तो इसको मैंने इधर से मिला दिया और इसको इधर मिला दिया। तो ये एंगल मेरा कितना दिया हुआ है 50 डिग्री दिया हुआ है। अगर मैं ए को सेंटर से मिला देता हूँ और बी को सेंटर से मिला देता हूँ, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, एंगल सी का डबल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 100 डिग्री आ जाएगा। तो उसने पूछा क्या है कि एंगल ए पी बी का माप बताओ। तो ये वाला एंगल मेरे को बताना है। तो मेरे को पता है कि ये एंगल ओ और एंगल पी का जो जोड़ होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 100 है तो ये 80 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया होगी एक समकोण त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, क्योंकि उसने दी होगी एंगल बी समकोण है। तो अभी क्या बताया होगी त्रिभुज के कारण एसी पर लंब बीडी खींचा गया है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ये है पॉइंट मेरा डी। तो ए डी इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए डी क्या है ये 6 है, और सी डी इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। तो मेरे को बताना क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर में मेरे को पता है कि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर इजिकल टू ए डी और इंटू ए सी के। अगर मेरे को इसमें बी सी स्क्वायर की ओर पूछी होती वैल्यू, तो बी सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता, ये मेरा हो जाता सी डी और इंटू में ए सी। और ऐसे ही मेरे को मालूम है कि बी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो बी डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी और इंटू डी सी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अभी मेरे को क्या बताना है ए बी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को बतानी है। तो ए डी मेरे को कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है 11, तो मेरा 66। तो ए डी की वैल्यू इधर से कितनी दी हुई है 6 है, इजिकल टू 6 और इंटू डी सी कितनी है 5 है, तो इजिकल टू मेरे पास आया 30। तो दोनों को ऐड करना है मेरे को, तो कितना आएगा मेरे पास आएगा 96। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया होगी संख्या ए और बी संख्या सी से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। ए का बी से अनुपात क्या है। तो मेरे को 3 संख्याएं दी हुई है ए बी और सी,
सी को मैं अगर 100 मान लेता हूँ तो ए मेरी कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी और बी मेरी हो जाएगी 150। तो क्वेश्चन में उसने मेरे से ए और बी का रेशियो पूछा है, तो इधर से रेशियो क्या आ जाएगा मेरा 13:15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या है जो 2, 3, 10, 18 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन में देख लेता हूं मैं एक बार, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ये वाली है और ये वाली। तो इसमें क्या दिया हुआ कि 18 से डिवाइड, तो 18 से डिवाइड होने का क्या मतलब होता है? 2 से भी होगी और 9 से भी होगी। इस वाली संख्या को अगर मैं चेक करूं तो ये मेरी 9 से डिवाइड नहीं होती, तो ये वाला भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 900। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि दिया गया बार चार्ट 2015 में निर्मित टेलीविजन सेटों की संख्या हजारों में और 5 अलग अलग कंपनियों ए, बी, सी, डी और ई द्वारा 2015 में बेचे गए टीवी सेटों के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? कंपनी सी और डी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की औसत संख्या कंपनी ई द्वारा निर्मित टीवी सेटों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कंपनी सी और डी कौन सी है? ये वाली सी है और ये वाली डी है। तो उसने बोला है कि कंपनी सी और डी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की औसत संख्या, तो निर्मित कितने किए 70 और उसमें से बेच कितने दिए 82%। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 70 इंटू 82 और अपॉन में 100। तो इतने बेचे उन्होंने। तो कंपनी डी ने क्या किया 85 और इंटू 56 बेच दिए, तो अपॉन में 100। तो इसने इतने बेचे। तो अभी इनकी संख्या निकाल के फिर मेरे को उसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको 0 से 0 कट कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 4, 7 8 56 और 1 57। तो मेरा आया 57.4। इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा? इसको 16 अगर मैं करूँ तो ये मेरा आ जाएगा 5 6 30, 8 5 40। तो ये हो जाएगा मेरा 8 6 48 और इधर से 5 5 25। तो ये आ गया 0, 8 5 13 और 3 16, 6 1 4 2 6 और 1 7। तो इधर आया 4। तो मेरा आया 47.6। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा मेरे पास? इधर से 0, 7 7 14 और 1 15 और 5 4 4 9 और 1 10। तो ये मेरा आया 105 आया। तो अभी मेरे को इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज मेरे पास इसका क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 52.5। तो अभी उसने क्या बोला है कि कंपनी ई द्वारा निर्मित टीवी सेटों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कंपनी ई कहाँ पे है? ये है। इसने कितने निर्मित किए टीवी सेट? 58 किए हैं। तो अपॉन में 58 कर देता हूँ और इंटू में 100 क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालना है। तो इस दशमलव से ये 1 0 कट हो जाएगी। तो अभी अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं लिख लेता हूँ 5 2 5 0। इसको मैं डिवाइड करता हूँ 58 से। तो ये किस पे जाएगा? ये 9 पे जाएगा। तो 9 8 72, 2 7 9 5 45 और 7 52। तो ये बच गया 3, ऊपर से आई 0। तो अभी नहीं गया तो 0 लगा दिया। तो 90 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो मैं एक बार अपने ऑप्शन देख लेता हूँ। ये मेरा ऑप्शन कौन सा है? ये मेरा ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर 3, 90.5%। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 है और x ग्रेटर देन 0। तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो उसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो दोनों तरफ मैं ऐड करूंगा 2। तो इधर 2 ऐड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर इक्वल टू किसके हो जाएगा 20 के। तो इधर से x प्लस 1 बाई एक्स क्या है मेरे पास निकल के? ये मेरे पास है √20। तो मतलब 2√5 आया। इसका क्यूब करना है अभी मेरे को। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और प्लस में 3 इंटू 2√5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा मेरे पास 2 का क्यूब 8, 8 5 40। तो ये आ गया 40√5। तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। 6√5 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा 34√5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है। मेरे को एक ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इधर से। तो 2 से कट हो गए कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और 18 डिवाइड बाई 6 है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 3 आई और इधर माइनस था। अभी मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 14 इंटू 7 और अपॉन में 14। तो 14 से 14 कट हो जाएगा। क्या बचेगा? इधर 7 बचेगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 16 प्लस 7 और माइनस 3। और इसके बाहर क्या था? 25 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा?
मेरे पास 4 आ जाएगा। तो 25 प्लस 4 कितना आया 29 और माइनस, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 16 और 4 20, तो 29 और माइनस 20 किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा कि संख्या 3, 4, 2, 6 के में k का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो 6 से डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है कि वो संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। 2 से डिविजिबल कब होगी, जब k की जगह पे कोई इवन नंबर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि ये यहाँ पे हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आए तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो इधर या तो 4 आ सकता है या इधर 6 आ सकता है। तो अभी 3 से डिवाइड होने वाला चेक करूंगा मैं। तो 3 से इसको कट कर देता हूँ, 4 और 2 6 को भी कट कर देता हूँ और 6 को भी कट कर देता हूँ। तो इधर क्या बचेगा, इधर 6 बचेगा बस। ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में मैं दिया होगी राम ने एक स्थान Z से P तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। तो x/2 का मान बताइए। तो इधर से मैं क्या करता हूँ, जो मेरी डिस्टेंस है उसको मैं 4d मान लेता हूँ और जो मेरा टाइम है उसको मैं 3t मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या दिया होगी 75% दूरी। तो 75% का क्या मतलब होता है 3/4। तो इधर से कितनी दूरी ली मैंने 4d, तो उसने 3d की जो डिस्टेंस थी 2/3 समय में तय की। तो 2/3 इसका कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो अपॉन में 2t, तो अभी बच कितना गया, तो d डिस्टेंस बच गया मेरे पास और टाइम कितना बच गया अपॉन में t। तो उसने क्या बोला है कि शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। तो ये मेरे पास डिस्टेंस थी शेष और ये था टाइम। तो इधर से क्या आ जाएगी मेरी स्पीड आ जाएगी और उसने स्पीड क्वेश्चन में क्या दी हुई है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास है x, तो d/t x आ गया मेरे पास इधर से। तो अभी क्वेश्चन में उसने मेरे को दिया हुआ कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, तो एवरेज स्पीड मेरे को दी हुई है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस 4d अपॉन में टोटल टाइम 3t किसके हो जाएगा 130 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से d/t की वैल्यू क्या है, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं x रख सकता हूँ। तो x मैंने रख दिया इधर, तो 3 को मैं इधर लेके गया इंटू 3 और अपॉन में 4, इस 4 को मैं इधर लेके आ गया, इधर से कट हो गई ये। तो मेरे से क्या पूछा है कि x/2 की वैल्यू, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ x/2। इधर क्या है तो इधर भी करना पड़ेगा इंटू 2। इसको मैं अगर 4 से कट करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 4 × 12 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो मेरा आ गया 32.5। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 32 × 96 और 1.5 ऐड करूंगा तो मेरा आ गया 97.5 और अपॉन में 2। इसको कट करके कितना आ जाएगा मेरे पास 2 चौक 8, 2 अठे 16.75, तो मेरा आया 48.75 x/2 की वैल्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।